हेलो नमस्कार सर। क्लास नहीं चल रही, अभी चल पड़ेगी भाई। हेलो। हेलो नमस्कार साथियों, जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़ जाओ। गुड इवनिंग अमित जी, गुड इवनिंग। ठीक है, बड़े कर दो, थोड़े से बड़े, कोई दिक्कत नहीं है। एक पे आप कमेंट जूम दिख जाएंगे, एक पे यहाँ नीचे वाली पे देख लो हम क्लास तो। अब जितने भी साथी जुड़ गए हैं सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। क्लास चल पड़ी भाई, बिल्कुल सही बात है रीना जी, क्लास चल पड़ी है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा काल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। आज का हमारा बिंदु का नाम क्या रहेगा? काल रहने वाला है। ठीक है, हर बच्चे को समझ में आएगा भी ये टॉपिक, क्योंकि बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और मेरी ये उम्मीद है कि सभी बच्चों को क्लियर ये टॉपिक समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे काल का मतलब क्या है, काल का अर्थ क्या है। हाँ भाई, काल का मतलब क्या है? काल का मतलब है मौत। काल का मतलब क्या है? मौत। काल का मतलब है यमराज। काल का मतलब क्या है? काल का मतलब है समय। काल के मतलब भाई मौत भी होती है, यमराज भी होता है। सब इंग्लिश की क्लास भी बीच खत हाँ भाई, कोई बात नहीं भी पूनम जी, क्लास को एक बार सिलेबस टोटल कितना दिन लगता है? अरे जल्दी सिलेबस हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एक बार पढ़ लो। जय श्री राम भाई, राम राम गुरु जी। हाँ भाई, टाइम बता देंगे। काल का मतलब क्या है? काल का मतलब है मौत। काल का मतलब क्या है? समय। काल का मतलब क्या? यमराज हम बहुत बार बोलते हैं भाई, इसका तो काल आ लिया। काल का मतलब ये है कि इसकी मौत हो गई। हम कई बार बोलते हैं इसके सिर पर काल मंडरा रहा है। काल का मतलब इसके सिर पर यमराज मंडरा रहा है। लेकिन अपन मौत और यमराज की तरफ नहीं देखना, आपने देखना किसकी तरफ है? समय की तरफ है। क्योंकि वक्त हमारा है, समय किसका आ गया है? हमारा समय आ गया है। अब प्यारे बच्चों, काल का यहाँ पर अर्थ निकालेंगे क्या? समय। अब हम जानेंगे काल की परिभाषा। वाक्य में, वाक्य में क्रिया की, वाक्य में क्रिया की जिस रूप से, जिस रूप से काम के, काम के होने या, होने या करने के समय का बोध हो, करने के समय का बोध हो, समय का बोध हो, ज्ञान हो, वो हमारा क्या बताएगा? वो हमारा काल बताएगा। हाँ भाई, अब हमने पढ़ना क्या है? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने के समय का बोध होगा वो हमारा कहलाएगा काल। माही एक दिन में एक चैप्टर क्लियर करवा दो सर। बिल्कुल भाई, कोशिश यही रहेगी कि एक दिन में एक चैप्टर क्लियर हो जाए। लेकिन कुछ टॉपिक हमारे भाई बड़े भी होते हैं, कुछ टॉपिक एक ही दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ टॉपिक 2 दिन लग जाते हैं। महावीर सिंह, काल का मतलब समय बिल्कुल सही है सर जी, 10 नंबर की आएगी, हिंदी जल्दी करवा दो सिलेबस। बिल्कुल करवाया जाएगा भाई। अब बिल्कुल भी विलंब नहीं करेंगे हम काल के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से करेंगे और हर टॉपिक को अच्छे ढंग से करवाया जाएगा भाई। क्रिया के जिस रूप से हमें काम के होने या करने के समय का बोध कहां से पता चलेगा? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के रूप से हमें पता चलेगा काम कब हुआ है। जैसे मैंने यहां पर लिखा, दादी ने, दादी ने कहानी सुनाई, दादी ने कहानी सुनाई। राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है। एक वाक्य मैंने ये लिखा। एक लिखा, मोहन, मोहन खाना खाएगा।
मोहन खाना खाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। वाक्य लिखा है पहला, दादी ने कहानी सुनाई। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्रिया है सुनाना। क्रिया क्या है? सुनाना क्रिया है। सुनाना क्रिया का रूप क्या है? सुनाई। सुनाना क्रिया का रूप क्या है सर? सुनाई। सुनाई से हमें पता ये चल गया कि काम कब हुआ है? काम सर हुआ है बीते हुए समय में। काम कब हुआ है? बीते हुए समय में हुआ है। जब काम बीते हुए समय में होने का बोध कराएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा। अब राधा पत्र लिखती है। क्रिया प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या क्रिया है? क्रिया है सर लिखना। लिखना क्रिया का रूप क्या है? लिखती है। लिखना क्रिया का रूप क्या है? लिखती है। अब लिखती है से हमें पता चल गया क्या? काम कब होगा? काम सर हाल ही में हो रहा है। काम हाल ही में। काम हाल ही में होने का बोध करा रहा है। मोहन खाना खाएगा। यहाँ पर हमारी क्रिया क्या रहेगी सर? यहाँ पर हमारी क्रिया रहेगी खाना। अब खाना क्रिया का रूप क्या है सर? खाएगा। खाएगा से हमें पता ये चल गया काम आने वाले, आने वाले समय में, आने वाले समय में होने का बोध करा रहा है। जो प्यारे बच्चों काम बीते हुए समय में होने का बोध कराया, सुनाई क्रिया के रूप से हमें पता चल गया है काम बीते हुए समय में हुआ है। लिखना क्रिया का रूप है लिखता है, इससे हमें पता चला काम हाल ही में हुआ है। खाना क्रिया का रूप क्या है? खाएगा। इस खाएगा से हमें पता चल गया काम कब होगा? काम सर हमारा होगा आने वाले समय में। अब यदि काम हमारा बीते हुए समय में होगा तो वो हमारा कौन सा काल कहलाएगा सर? वो हमारा कहलाएगा भूतकाल। काम हाल ही में होगा तो कौन सा काल कहलाएगा सर? हमारा काल कहलाएगा वर्तमान काल। और काम प्यारे बच्चों आने वाले समय में होगा तो वो हमारा कौन सा काल कहलाएगा सर? वो हमारा कहलाएगा भविष्य काल। अब हमसे एग्जामिनर ये पूछता है कि काल के भेद कितने हैं? काल के भेद, काल के भेद यदि हमसे पूछा जाएगा काल के भेद कितने हैं तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सर? काल के भेद तो 3 हैं। कौन कौन से? एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्य काल। अब प्यारे बच्चों हमने जितना पढ़ा था उसी को रिवाइज करेंगे। अक्टूबर में पेपर है, कोई बात नहीं। अमित जी यस। माही हाँ सर, काल 3 टाइप का होता है, बिल्कुल सही बताया। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, बिल्कुल सही बताया माही जी आपने। फ्यूचर सेंटेंस बिल्कुल होता है भूतकाल है, वर्तमान काल, भविष्य काल, बिल्कुल सभी बच्चों के उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब हमें जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करा रहा हूं भाई। आज का टॉपिक का नाम था काल। काल का मतलब क्या है? मौत, यमराज या समय। हमने मौत और यमराज की तरफ नहीं देखना है। जब प्यारे बच्चों हम नौकरी लग जाएंगे, हमारी उम्र 65 साल हो जाएगी, हम पेंशन लेते 5 साल हो जाएंगे, तब भाई हमने मौत की तरफ देखना, यमराज की तरफ देखना। अब तो वक्त हमारा है। समय किसका है भाई? हमारा समय है। अब तो मैंने समय की तरफ देखना है। अब काल की परिभाषा क्या रहेगी? काल की परिभाषा रहेगी वाक्य में क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने के समय का बोध होगा, क्या कहलाएगा सर? काल कहलाएगा। अब काल का पता हमें कहां से चलेगा? क्रिया के रूप से। क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने का बोध होगा, क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा। दादी ने कहानी सुनाई। सुनाना क्रिया का रूप है प्यारे बच्चों सुनाई। लिखना क्रिया का रूप है लिखती है। और यहाँ पर खाना क्रिया का रूप है खाएगा। इन इन क्रिया के रूप से हमें ज्ञात हो गया है काम बीते हुए समय में होगा, हाल ही में होगा या आने वाले समय में होगा। काल के भेद कितने हो जाएंगे सर? 3 हो जाएंगे। पहले जॉब तो मिल जाए। अरे संदीप ये क्या बात कर दी रे? जॉब 100% मिलेगी, ठीक है। मेहनत हमारे वश में है, हम मेहनत करेंगे और जॉब भी मिलेगी, इस बात की टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ तक सबके समझ में आया या नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भी काल के भेद। हाँ भाई जल्दी से बताओ भी प्यारे स्टूडेंट्स, काल के भेद कितने हैं? सर काल के भेदों की बात की जाएगी तो काल के 3 भेद हैं। सबसे पहला भेद का नाम क्या है सर? हमारा पहला भेद का नाम है भूतकाल। क्या है भाई सर? भूतकाल।
कई किताबों में भूतकाल लिखा है, कई किताबों में इसे अतीत काल भी लिखा है। भूतकाल या अतीत काल, ये हमारा काल का भेद रहने वाला है। अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशन क्या रहेगी? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से काम बीते हुए समय में, बीते हुए समय में होने का बोध कराए, समय में होने का बोध कराए, होने का बोध कराए, वो हमारा कौन सा काल कहलाएगा? बोध कराए, वो हमारा कहलाएगा सर भूतकाल या अतीत काल। जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिखा रोहन घर आया, रोहन घर आया, रोहन घर आया, गाड़ी आ चुकी है, अगर हम पढ़ते तो सरकारी नौकरी लग जाते। मोहन घर आया पहला उदाहरण है। मोहन घर आया कब आया प्यारे बच्चों? बीते हुए समय में। और काम बीते हुए समय में होने का बोध कराएगा तो कौन सा काल कहलाएगा? सर हमारा काल कहलाएगा भूतकाल। गाड़ी आ चुकी है, कब आ चुकी है? सर बीते हुए समय में। अगर हम पढ़ते तो सरकारी नौकरी लग जाते, कब लग जाते? बीते हुए समय में। तीनों के तीनों वाक्य हमारे किस काल के हैं? सर तीनों के तीनों वाक्य हमारे रहेंगे, हमारे रहेंगे किस काल के? पीडीएफ सेंड कर देना अमित जी, बिल्कुल सेंड सेंड कर दी जाएगी भाई, ठीक है। तीनों के तीनों वाक्य हमारे किस काल के? सर भूतकाल के हैं। अब हमसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया था, भूतकाल के भेद कितने हैं? भूतकाल के भेद, भूतकाल के भेद कितने हैं? के भेद, यदि हमसे पूछा जाए भूतकाल के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। ये हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्जाम में पूछ लिया भी भूतकाल के भेद कितने होते हैं। वो 6 भेद कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले हमारे पास आता है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। हमारे पास आएगा आसन भूतकाल, आसन भूतकाल। तीसरा हमारा रहेगा अपूर्ण भूतकाल। हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों भूतकाल के 6 भेदों में पूर्ण भूतकाल, हम पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल के भेद कितने होंगे? 6 भेद होंगे। और छठा भेद रहेगा हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये हमारे भूतकाल के 6 भेद रहने वाले हैं। भूतकाल के भेद कितने हैं? 6। भूतकाल के 6 भेद कौन से हैं? सामान्य, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हमारा अंतिम भेद का नाम क्या रहेगा? सर हमारा अंतिम भेद रहेगा हेतु हेतु मद भूतकाल। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोमल जी ने कहा कि पूर्ण भूतकाल बिल्कुल होता है, अपूर्ण भूतकाल भी होता है, ठीक है। महावीर जी ने, अमित ने बताया कि सर भूतकाल के 6 भेद, बिल्कुल सही बताया है। और एचएसएससी ने भी हमारे भूतकाल के 6 भेद ही बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला बिंदु। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सामान्य भूतकाल। क्या पढ़ेंगे? सर हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। भूतकाल के भेद कितने हैं भाई? सर भूतकाल के तो भेद 6 हैं। पहला भूतकाल का भेद क्या रहेगा? सर सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होगा? वाक्य में, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से
जिस रूप से काम बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, समय में होने का सामान्य बोध कराए। कैसा बोध कराएगा सर? सामान्य बोध कराए। वो हमारा कौन सा काल कहलाएगा सर? वो हमारा कहलाएगा सामान्य भूतकाल। वाक्य में कब शुरू हुई है? रवीना रीना जी अभी शुरू हुई है, बस अभी हमारा टॉपिक शुरू हुआ है। सबसे पहले मैंने भूतकाल ही पढ़ाया है। थोड़ा सा बिंदु आपने मिस कर दिया। सुबह 5 बजे से, सुबह 5 बजे से क्या? सुबह 5 बजे से ज्योति। हाँ भाई, अब हम पढ़ेंगे वाक्य में क्रिया के जिस रूप से काम बीते हुए समय में होने का सामान्य बोध कराएगा, वो हमारा कौन सा काल कहलाएगा? सामान्य भूतकाल कहलाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों, काम बीते हुए समय में तो होगा, लेकिन एक निश्चित समय का बोध नहीं कराएगा। निश्चित समय का बोध न कराए। भाई काम हुआ है बीते हुए समय, लेकिन ये नहीं पता चलेगा हुआ कब है। किस तरह के उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा, दादी ने, दादी ने कहानी सुनाई। दादी ने कहानी सुनाई, कब सुनाई? बीते हुए समय में। मैंने यहाँ लिखा, पिताजी घर आए। पिताजी घर आए, कब आए? बीते हुए समय में। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा, माता माता ने खाना बनाया। माता ने खाना बनाया, कब बनाया भाई? सर बीते हुए समय में। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा, प्रेमचंद ने, प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा। प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा, कब लिखा भाई? सर बीते हुए समय में। अब हमें बीते हुए समय का तो पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि बीते हुए समय में काम कब हुआ है। माँ दादी ने कहानी सुनाई, ये तो कन्फर्म है कि बीते हुए समय में सुनाई है, लेकिन ये नहीं पता चला कब सुनाई है। गुड मॉर्निंग सर जी, क्लास नहीं हो सकती क्या? सर मॉर्निंग में क्लास नहीं हो सकती क्या? भाई जल्दी जल्दी विचार करेंगे भाई, क्लास के लिए भी गुरु जी ग्रुप में ऐड कर लो। हाँ भाई बिल्कुल करेंगे भाई, विकास जी आपको भी ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अरमान भाई आज ही शुरू हुई है क्लास, कोई बात नहीं भाई, जितने भी साथी हैं क्लास से जुड़े रहें। जो भी डाउट आ रहा है अभी बिल्कुल आपके डाउट के ऊपर फोकस किया जाएगा। अब दादी ने कहानी सुनाई, कब सुनाई? बीते हुए समय में, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कब सुनाई है। उसके बाद पिताजी घर आए, पिताजी घर आए, आए तो बीते हुए समय, लेकिन निश्चित समय का पता नहीं चला, अभी 5 बजे आए, 7 बजे आए, 10 बजे आए। अब माँ ने खाना बनाया, कब बनाया? बीते हुए समय, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कब बीते हुए समय, निश्चित समय का बोध नहीं। प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा, ये नहीं पता चल रहा भाई कब लिखा है, लेकिन लिखा पक्की बात है बीते हुए समय में है। काम बीते हुए समय, लेकिन निश्चित समय का बोध ना हो, वो हमारा कौन सा काल कहलाएगा? सर वो हमारा कहलाएगा सामान्य भूतकाल। अब इस सामान्य भूतकाल की पहचान क्या है? आपको सामान्य भूतकाल में वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आपको मिलेगा ई, आ, ए। यदि वाक्य के अंत में आपको ई, आ, ए मिलेगा, देखो भी वाक्य के अंत में आ आया है, बिल्कुल आया है। ई आया है, बिल्कुल आया। ए आया है, बिल्कुल आया है। यदि वाक्य के अंत में आ, ई, ए मिलेगा, तो वो हमारा कौन सा काल कहलाएगा? सर वो हमारा कहलाएगा सामान्य भूतकाल। उसके बाद दूसरा भूतकाल का भेद पढ़ेंगे, वो रहेगा हमारा आसन भूतकाल। आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में क्या होगा? वाक्य में, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से काम बीते हुए समय में, बीते हुए समय में अभी अभी होने का बोध कराए, अभी अभी होने का बोध कराए, का
बोध कराए। काम तो प्यारे बच्चों बीते हुए समय में होगा, लेकिन अभी अभी होने का बोध कराएगा। तो वो हमारा कौन सा काल कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा आसन भूतकाल। काम होगा बीते हुए समय में, अभी अभी होने का बोध कराएगा। किस तरह के उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे? अब प्यारे बच्चों, हम एग्जाम में बैठे होते हैं, और आपको ये बता दूं भाई, आज आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ। यदि एग्जाम में मैडम की ड्यूटी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और जेंट्स टीचर की ड्यूटी आएगी तो आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, महिला के अंदर दिल नहीं होता और जेंट्स टीचर के अंदर दिल होता है। जो महिला टीचर की ड्यूटी आएगी तो पता क्या बोलती है? बेटा नो, नो बेटा नो, नो चीटिंग, नो चीटिंग, ऐसा नहीं हो करना है। और यदि जेंट्स टीचर की ड्यूटी आ गई तो नु सोच लियो फिर अपना काम बने बने। जेंट्स टीचर पता क्या बोलता है? ये बोलता है भाई, ए बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, अंदर कुछ भी करते रहो, पक्का लागोगे, गारंटी है, या बात पक्की कहेगा। और वह मैडम, नो बेटा नो, नो नो चीटिंग, ऐसा बोलती है। अब आपको बता दूं, आप पेपर में बैठे हैं, आप पेपर में मैडम नू निकलेगी, 1 मिनट रहेगी, 10 मिनट रहेगी, लास्ट टाइम पे बोलेगी जल्दी पेपर कंप्लीट करो, टाइम हो गया है। तो फिर आप क्या करांगे? ए बी 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 सी 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 गोले भरते रहोगे। और मैडम हमारे पास पहुंच जाएगी। मैडम क्या बोलेगी? मैडम बोलेगी भाई, परीक्षा समाप्त, परीक्षा समाप्त हो गई है, परीक्षा समाप्त हो गई है। और हम मैडम को तो प्लीज 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 मैम। और उसी समय, प्यारे बच्चों, परीक्षा समाप्त हो गई है, कब हुई है? बीते हुए समय में, अभी अभी काम हुआ है, बीते हुए समय में अभी अभी होने का बोध होगा, तो कौन सा काल कहलाएगा? सर हमारा काल कहलाएगा, क्या कौन सा काल कहलाएगा? काल कहलाएगा हमारा आसन भूतकाल। सपोज करो भाई, अब देखो हर घर में पानी पहुंच रहा है, लेकिन अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। और पानी प्यारे बच्चों शाम को, रात के, शाम को पानी नहीं आता है भाई, पानी आता सुबह 4 बजे। और हम पड़ोसी को बोलते देख मेरी आँख खुलने की, ऐसा करना तो पानी आती घंटी मार दिए। और वो पानी आंधे घंटी मारेगा, और अपन निंदा मुँह वहां पकवाएंगे, रख के बिजली पड़गी। और वो क्या होगा? पानी आ गया है, पानी आ गया है, कब आया है? बीते हुए समय में, अभी अभी। हम बोलते हैं फिर, तन्ना मोटर ला ली, और वो लड़का गुड़ गुड़ कर था, पहला तृप्ति बताई है। काम प्यारे बच्चों बीते हुए समय में हुआ है, और काम बीते हुए समय में हुआ, लेकिन अभी अभी होने का बोध कराया, तो कौन सा काल कहलाओगा? आसन भूत काल। कौन सा काल कहलाएगा? आसन भूत काल। बिंदु क्लियर है या नहीं है? आया समझ में कि नहीं आया? मैंने यहां पर लिख दिया, बच्चे सो, बच्चे समझ गए हैं, बच्चे समझ गए हैं, कद समझे हैं? बीते हुए समय में, लेकिन इब्बे इब काम हुआ है बीते हुए समय में, अभी अभी होने का बोध हुआ। तो कौन सा काल होगा? बताए तो जल्दी, तो जल्दी। आसन भूतकाल। कौन सा काल होगा? आसन भूतकाल। सर मेरे, अरे माही, हर जैसे हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, कई बार हमारी मदद करने वाले भी मिल जाते हैं। और लेकिन बहुत सारे लेडीज स्टाफ क्या, अरे नीरज, ऐसा नहीं होता, जिगरा सब में होता है, लेकिन वही बात है, कोई इस जिगरे का प्रयोग कर देता है, कोई जिगरे का प्रयोग नहीं करता है। दिल सबका होता है भाई। ठीक है गुरुजी, आप ही ड्यूटी लगवा लेना। भाई बिल्कुल लगवाएंगे, कोशिश रही तो हम ही ड्यूटी लगवाएंगे भाई। बच्चे समझ गए होंगे, समझ में आया क्या होगा, आया कि नहीं आया? अर्ध धरती कोई नू पूछ ले, सपोज करो, सपोज करो हम स्टेशन पर जा रही हैं, और बुंडिये भर भर के आ रही हैं। हम स्टेशन पर जा रहे हैं, बुंडिये भर भर के आ रही है। फिर प्यारे बच्चों, हम स्टेशन पर पहुंची, ना बंदा ना बंदे की जात। 10 मिनट के बाद हमारे दोस्त का फोन आ रहा, गाड़ी का केरा, अरे गाड़ी का केरा, गाड़ी, गाड़ी जा चुकी
है, गाड़ी जा चुकी है, रकत गई है बीतते हुए समय में, अभी अभी होने का बोध हुआ, तो कौन सा काल है? तो सर काल हमारा होगा कौन सा? आसन भूतकाल। कौन सा काल होगा? आसन भूतकाल। इसकी पहचान पहचान रहेगी भाई, आ है, आ है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है, या मैं कह सकता हूं चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। जैसे ही प्यारे बच्चों इंडिया ने मैच जीता, उस समय कमेंटेटर ने आवाज लगाई, भारत मैच जीत चुका है। हालांकि उस समय तक खिलाड़ी थे, उन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा था। भारत मैच जीत चुका है, कब जीत चुका है? बीतते हुए समय में, अभी अभी होने का बोध हुआ, तो कौन सा? आसन भूतकाल। और भारत मैच जीत गया, कब जीत गया? बीते हुए समय में, तो सामान्य भूतकाल। हाँ भाई, दोनों बिंदु क्लियर हैं। इनकी ट्रिक बता दो, इजी 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 सी, इजी 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 सी, इजी 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 सी। भाई सचिन देख भाई ट्रिक, सचिन ट्रिक देख भाई, या ट्रिक तो सर किसकी? या ट्रिक है भाई किसकी? आसन भूतकाल की। और या ट्रिक किसकी है सर? या ट्रिक हमारी किसकी है? ये ट्रिक है सामान्य भूतकाल की। दोनों बिंदु क्लियर कर दिए भाई। यहाँ तक बताओ ज्योति क्लास। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ भाई, प्रॉपर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार दिल खुश हो गया तो भाई जल्दी से जल्दी भी कमेंट करके बता दो, सर यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी बताओ। हाँ भाई, आपस में झगड़ो मत, झगड़ा नहीं करना है, हम भारत के वासी हैं रे, झगड़ा नहीं करना। हिंदी है, हम हिंदुस्तान है हमारा। अरे झगड़े का तो मतलब ही नहीं है। बिंदु को आगे बढ़ाती हैं। हाँ भाई, भूतकाल के भेद कितने? सर भूतकाल के भेद हैं 6। आया समझ में? भूतकाल के भेद कितने हैं? सर 6। हमने कितने भेद पढ़ लिए? सर 2। कौन कौन से पढ़ लिए? सर हमने पढ़ लिया सामान्य भूतकाल, और कौन सा पढ़ा है? और पढ़ा है सर आसन भूतकाल। अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा? वाक्य में वाक्य में क्रिया की वाक्य में क्रिया की जिस रूप से जिस रूप से वाक्य में क्रिया के जिस रूप से बीतते हुए समय में काम बीतते हुए समय में पूरा होने का बोध न कराए। काम तो होगा भाई बीतते हुए समय में, और पूरा होने का बोध न कराए, वो कौन सा काल कहलाएगा? सर वो हमारा कहलाएगा कौन सा काल? वही जल्दी तक कमेंट करो। सर वो हमारा कहलाएगा अपूर्ण भूतकाल। ईब तार तक कोई नू पूछ ली, और ज्योति तूने ज्योति देखी? मेरे यार ज्योति ईब तो पढ़ने लायक रही थी। ज्योति ज्योति पढ़ रही थी। और तूने ज्योति देखी? ज्योति पढ़ रही थी। क्या ज्योति ने पढ़ना पूरा कर लिया? नहीं, ज्योति काम बीतते हुए समय में कर रही है। काम हुआ बीतते हुए समय में, लेकिन पूरा होने का बोध नहीं कराया, तो कौन सा काल है? तो वो सर हमारा है कौन सा काल? अरे जल्दी तो बता दो भाई, वो सर हमारा कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल। आया समझ में या नहीं आया? दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा भाई, इस टाइम पे अपना पापा क्या कर रहे हैं? सर पिताजी। पिताजी सर, पिताजी खेत में काम कर रहा था। पिताजी खेत में काम कर रहा था। जब हम पढ़ने लगे भाई, पिताजी क्या कर रहा था? पिताजी खेत में काम कर रहा था। अब प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि हम जब जब सपोज करो हम स्टेशन पर जा रहे और बुंडिये भर भर के आ रही हैं। हम स्टेशन पर जा रहे, बुंडिये भर भर के आ रही हैं। हम स्टेशन पर पहुंचे भाई, जो ट्रेन थी वह प्यारे बच्चों स्टेशन क्रॉस कर चुकी थी, और उसके क्रॉस का निशान हमें दिखाई दे रहा था। 10 मिनट के बाद हमारे दोस्त का फोन आया, रा गाड़ी का के रहा? तो हमने क्या कहा? गाड़ी गाड़ी जा
रही थी। गाड़ी जा रही थी। क्या गाड़ी पूरी तरह से चली गई थी? नहीं, गाड़ी पूरी तरह से नहीं गई थी। पुंजड़ी पुंजड़ी रह गई थी। क्या रह गई थी सर? पुंजड़ी पुंजड़ी रह गई थी। उसके क्रॉस का निशान हमें दिखाई दे रहा था। आया कि नहीं आया समझ में? इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा, अरे बच्चे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। सुबह जब हम घर से चले, हम आए पहुंचे सारे, माता खाना बना रही थी। माता खाना बना रही थी। गाड़ी भर बूंद बूंदिए भर भर के जा रहे थे। पिताजी खेत में जा रहा था। दादी बातें कर रही थी। आज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर, जहां वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसा यदि मिल जाएगा तो वहां पर कौन सा काल होगा? वहां पर हो जाएगा सर हमारा अपूर्ण भूतकाल। हाँ भाई, आया समझ में? बताओ भी, क्लियर आया? अरे ऑटो का मतलब भुंड भुंडिये का मतलब ऑटो होते हैं रे। कई लोग तो इसको भुंड भुंडिया कह देते हैं, कई लोग ऑटो बोल देते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, आया समझ में? भुंड भुंडिया का मतलब नहीं समझा क्या? इसका मतलब तुमने कुछ नहीं सीखा हरियाणा के अंदर। भुंड भुंडिया का मतलब ऑटो होता है रे। उसके बाद नंबर 4 पर कौन सा काल आओगा? सर इसके बाद काल पढ़ाओगे तो काल हमारा रहेगा, 6 वेद हैं, 3 वेद पढ़ लिए, चौथा वेद का नाम क्या है? सर पूर्ण भूतकाल। क्या होगा भाई? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा? वाक्य में, वाक्य में क्रिया की, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से काम कद होगा? सर काम होगा बीते हुए समय में। काम बीते हुए समय में पूरा होने का बोध कराए, पूरा होने का बोध कराए, बोध कराए। वो हमारा कौन सा काल कहलाएगा? सर वो हमारा कहलाएगा पूर्ण भूत काल। जैसे सपोज करो हम स्टेशन पर जा रहे हैं और बूंदिए भर भर के आ रहे हैं। हम स्टेशन पर जा रहे हैं, बूंदिए भर भर के आ रही है। अब की बार हम स्टेशन पर पहुंचे, ना बंदा ना बंदे की जात, मतलब अब की बार गाड़ी थी ना, वो क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा था, अब तो वो भी दिखाई देना बंद हो गया। इसका मतलब 10 मिनट के बाद अपना दोस्त का फोन आया, तो उसने कहा कि सर गाड़ी का क्या रहा? गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी। आया समझ में? गाड़ी जा चुकी थी कद? बीते हुए टाइम में काम पूरा हो लिया था। अब की बार तो हमें पुंजड़ी भी दिखाई नहीं दी। पुंजड़ी भी कौन दिखी? तो गाड़ी जा चुकी थी कब? सर जी जीके की क्लास में वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज हेल्प मी। गुरुजी, अरे सर किसके जीके क्लास में आवाज नहीं आ रही है? गाड़ी जा चुकी थी, कब जा चुकी थी? बीते हुए समय में, लेकिन काम पूरा हो लिया भाई। आपसे सीधा पेपर में पूछेगा, माली ने पौधों को पानी, माली ने पौधों को पानी दे दिया था, दे दिया था, कद दे दिया था? बीते हुए समय में काम पूरा हो लिया। आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से, दादी कहानी सुना चुकी थी, दादी कहानी सुना चुकी थी, कब सुना चुकी थी? बीते हुए समय में। माँ ने सब्जी, माँ ने सब्जी बना ली थी, माँ ने सब्जी बना ली थी। इंडिया मैच जीत गई थी। इसका मतलब है बच्चे, सर बच्चे, बच्चे समझ, बच्चे समझ गए थे।
सर बच्चे समझ गए थे, तो इसका मतलब है हमारा काम बीतते हुए समय में हुआ है और पूरा होने का बोध कराता है। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? सर आ था, ए थे, ई थी। वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको? आ था, ए थे, ई थी। या हम कह सकते हैं चुका था, चुके थे, चुकी थी। चुका था, चुके थे, चुकी थी। इंडिया की 5 विकेट गिर चुकी थी। इंडिया की 5 विकेट गिर चुकी थी। कब? बीतते हुए समय में काम पूरा हो लिया। इंडिया की 5 विकेट गिर गई हैं। कब? अभी अभी। इंडिया की 5 विकेट गिर गई हैं। कब? अभी अभी। अब आपसे पूछा जाएगा भारत मैच जीत गया है। कब जीत गया है? अभी अभी। भारत मैच जीत गया था। कब? बीतते हुए समय में काम पूरा हो लिया है। भारत मैच जीत गया। सामान्य भूतकाल। भारत मैच जीत रहा था। मैं मैच देख रहा था, मैच देखते देखते सो गया और आंख और सो गया, तो उस समय भारत की स्थिति मजबूत थी। तो उस समय हमसे पूछा जाता है, कि भारत का मैच का क्या रहा? भारत मैच जीत रहा था जब मुझे नींद आई। डाउट क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई, आया या समझ में नहीं आया है? लिख दिया? हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए भी समझ में आ रहा है, लिख लिया कि यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर एक बार पानी पिलाना। हाँ भाई, यहाँ तक जल्दी से जल्दी बताओ भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे बढ़े, जल्दी से कमेंट करो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, भूतकाल के वेद कितने? सर भूतकाल के वेद सर कितनी बार पूछोगे? हम सबको पता है 6 वेद है। कितने वेद पढ़ा दिए? सर आपने पढ़ा दिए 4 वेद। कौन कौन से? सामान्य, उसके बाद अपूर्ण, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद आसन। 4 वेद पढ़ा दिए। 5वां वेद कौन सा है? सर 5वां वेद है संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से काम काम कब होगा? सर बीते हुए समय में। काम बीते हुए समय में होने की संभावना व्यक्त की जाए। काम बीतते हुए समय में होने की संभावना व्यक्त की जाए, वहां हमारा कौन सा काल कहलाएगा? सर वहां हमारा कहलाएगा संदिग्ध भूतकाल। क्या कहलाएगा भाई? संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। हाँ भाई, कैसे? अब हमें पता भी गाड़ी का टाइम है, वो है भाई 4 बजे का, और गाड़ी का टाइम है 4 बजे का, और हमें 4-5 पर एहसास हुआ गाड़ी में कहीं लेट तो नहीं हो जाऊं। फिर हम प्यारे बच्चों जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, और हम एक संभावना व्यक्त करते हैं। क्या संभावना व्यक्त करते हैं? गाड़ी गाड़ी आ गई होगी। गाड़ी आ गई होगी। काम हमने बीतते हुए समय में होने की एक संभावना व्यक्त की है। गाड़ी आ गई होगी, आ भी सका है, और आ गई होगी, काम हुआ है बीतते हुए समय में, एक संभावना व्यक्त की है। तो वो कौन सा काल कहलाएगा? सर वो हमारा कहलाएगा संदिग्ध भूतकाल। हम प्यारे बच्चों मैच देख रहे थे, देखते 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 हम सो गए, और इंडिया का टीम मजबूत स्थिति में थी। तो सुबह उठे तो हमने एक अनुमान लगाया। ऐसे करके हम अनुमान लगाते हैं, इंडिया भारत मैच जीत गया होगा। भारत मैच जीत गया होगा। हमने काम बीतते हुए समय में होने की एक संभावना व्यक्त की है। और इसी तरह से पिताजी खेत से
आ गए होंगे। पिताजी खेत से आ गए होंगे। और प्यारे बच्चों, जब हम पढ़ते थे उस समय हम आते थे घर पर 2:15 बजे, और हम एक उम्मीद लगाते थे कि उम्मीद क्या करते थे, माँ ने या माता ने खाना खाना बना लिया होगा। माता ने खाना बना लिया होगा। तो इस तरह की हम उम्मीदें लगाते थे। तो जब काम बीते हुए समय में होने की एक संभावना व्यक्त करते थे, तो वहां पर कौन सा काल होगा? सर वहां पर होगा कौन सा काल? संदिग्ध भूतकाल। हाँ भाई, महावीर सिंह होगा, होगी होगी नहीं आएगा भाई। इसमें क्या पहचान करनी पड़ेगी? इसकी पहचान भाई ये नहीं रहेगी जो आप बता रहे हो। इसकी पहचान होगी आ होगा, ई होगी, ए होंगे। देखो भाई, ई होगी, आ होगा, ए होंगे, आ होगा। माली ने पौधों को पानी दे दिया होगा। परीक्षा समाप्त हो गई होगी। गाड़ी समय पर आ गई होगी। हम क्या करें, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो कहीं ये सोचो कि भाई महावीर ने कहा है कि होगा, होगे, होंगी, ऐसा यदि प्रयोग करते हैं तो महावीर जी इस बात को ध्यान रखें, वो हमारा होगा सामान्य भविष्य काल। इस बात को नोट कर लिए भाई, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? आ होगा, ई होगी, ए होंगे। ये रहेगी हमारी पहचान। किसकी? सरसंदिग्ध भूतकाल की। आया भी समझ में? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद कौन सा काल रहेगा? सर उसके बाद काल हमारा रहने वाला है, काल हमारा रहेगा कौन सा? सर उसके बाद हमारा रहेगा हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद, सॉरी भूतकाल भाई रे, गलती होगी। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कौन सा काल है भाई? हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होगा? वाक्य में वाक्य में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से जिस रूप से काम कब होगा? काम बीते हुए समय में। बीते हुए समय में काम होगा, बीते हुए समय में। ठीक है, काम बीते हुए समय में होगा। और किसी कारणवश किसी कारणवश वश पूरा न हो सका हो। पूरा न हो सका हो। काम तो प्यारे बच्चों बीतते हुए समय में होगा, लेकिन किसी वह कारणवश पूरा न होने का बोध कराएगा, तो वो हमारा कौन सा काल कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा कौन सा काल? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई। हेतु हेतु मदे भूत काल। किस तरह के उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे? पहला उदाहरण, अगर बारिश अगर बारिश समय पर होती समय पर होती तो फसल अच्छी होती। अगर बारिश समय पर होती तो फसल अच्छी होती। फसल बारिश समय पर कब होती? बीते हुए समय में। और फसल अच्छी कब होती? बीते हुए समय में। अब प्यारे बच्चों, काम होना है बीते हुए समय में, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हुआ, तो वो हमारा कौन सा काल होगा? सर वो हमारा होगा हेतु हेतु मद भूत काल। दूसरा क्वेश्चन, मैंने ये कहूं, अगर सीईटी का पेपर हुआ है भाई, सीईटी 56 भर्ती परीक्षा में 42 प्रश्न दोहराए न जाते तो
होते तो कट ऑफ कम जाती। अब ये एक उदाहरण है भाई, अगर सीटी 56 भर्ती के 42 क्वेश्चन दोहराए न जाते तो कट ऑफ कम जाती। तो काम कब होना था? बीते हुए समय में, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया है। ये भेज दो सर। राहुल गुरुजी, गौरव मदान गुरुजी। हाँ भाई, अगर अगर हम वीडियो देख के जाते तो मारे भी 85+ नंबर आते। अरे केटीडीटी वाला ने पेपर आपका सोल्व करवाया था, और ई बच्चे नुको हैं सर, अगर आपकी वीडियो देख कर जाते तो मारे भी 85+ नंबर आते। काम कद होना था? बीतते हुए समय में, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया है। आया समझ में? ऐसा ही होता होगा, और आप तो पेपर में पूछा जाएगा। अगर अगर हम सफर एक दूसरे को समझ लेते तो तलाक नहीं देना पड़ता। यदि हम सफर एक दूसरे को समझ कद लेते बीतते हुए समय में, तो तलाक नहीं देना पड़ता। कद नहीं देना पड़ता? बीतते हुए समय में। काम होना था बीतते हुए समय में, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया है। सर की ड्यूटी हमारे पेपर में होती तो हमारी जॉब पक्की हो जाती। बिल्कुल सही बताया नीरज शर्मा, बिल्कुल सही बात है। ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट बना है भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर अगर कपास सस्ती होती तो कपड़ा सस्ता होता। तो काम होना था बीतते हुए समय में, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया। आई बात समझ में? बहुत अच्छा लगा सर आपकी क्लास लगा कर। अरे रवीना जी, दिल खुश कर दिया भाई तुमने। ठीक है, गुड एग्जाम्पल है। हम कई बार सोचते हैं भाई, एक ये इंसान है काले सिर वाले का भरता नहीं है, जब उसकी भैंस 1.5 लाख की बिक जाए तो भी पेटा नहीं भरेगा। नु कहेगा मारी भैंस गर्मियों में ब्याह जाती तो 2 लाख की बिकती। काम होना है बीतते हुए समय में, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया है। आया कि नहीं आया समझ में? बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर राम मिलता तो तेरा संदेशा दे देता। अरे ना तो राम मिला, ना तेरा संदेशा दे पाया, है ना। माली पौधों को पानी देता तो फूल अच्छे विकसित होते। पौधे सॉरी माली पौधों को पानी देता तो पौधे अच्छे विकसित होते। कब? बीते हुए समय में। कई बार हमारे ऐसे उदाहरण बहुत बनते हैं। और कई बापा स्टेशन पर खड़े होंगे न, नु कहोगे ये भगवान गाड़ी टेम पा जाती नी, इबना घर पहुंच लेंदे। तो वही काम होना था बीतते हुए समय में, लेकिन किसी कारण उस पूरा नहीं हो पाया। अरे आंख मीच के क्या बताना पड़ेगा? सर हेतु हेतु मद भूतकाल बता देंगे। आया कि नहीं आया समझ में? बताओ भी जल्दी तो कमेंट करके। अरे जितने भी साथी है जल्दी बताओ भी, कमेंट करके भी समझ में आया या नहीं आया। जल्दी जल्दी बताओ भी, जल्दी से इंतजार है, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। जल्दी जल्दी बताओ। नीरज ने कहा सर आपकी क्लास का मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, 4 घंटे क्लास लगा दो। अरे कोई बात नहीं, या क्यों मन में रखी, एक दिन 4 घंटे की भी लगेगी। ठीक है, अगर आप पढ़ लेते हो तो सरकारी नौकरी लग जाते हो। या आपसे एग्जाम में पूछ, अगर आप पढ़ लेते तो सरकारी नौकरी लग जाते, तो कौन सा काल है? हाँ भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मुझे आपके कमेंट का काफी इंतजार है। पहला उदाहरण, राम ने रावण को मारा। दूसरा उदाहरण, बारिश हो रही थी। तीसरा उदाहरण, मोहन घर पहुंच गया है। मोहन घर पहुंच गया है। चौथा उदाहरण, आपसे पूछा जाएगा
इंडिया मैच जीत 5 मिनट लगेगी सर, जीत चुकी थी, इंडिया मैच जीत चुकी थी। बच्चों के समझ में आ गया होगा, बच्चों के समझ में आ गया होगा। छठा उदाहरण अगर अगर हमने 10वीं कक्षा में काल पढ़ा होता तो हमारा उत्तर गलत नहीं होता। हाँ भाई, 6 मैंने वाक्य लिखवाए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। पहला हमारा ये इंडिया मैच जीत चुकी थी, जल्दी से कमेंट करो भाई, कौन सा काल कहलाएगा। इंडिया मैच जीत चुकी थी, जल्दी से कमेंट करो भाई। इंडिया मैच जीत चुकी थी, कौन सा काल कहलाएगा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी 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 ढूंढे पाड़ दो, उत्तर बता दो भाई। इंडिया मैच जीत चुकी थी, पढ़ाई के टाइम नहीं करते हैं रहे हैं। हाँ भाई, जल्दी 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 जल्दी। इंडिया में रवीना ने उत्तर बिल्कुल सही बताया भी, पहला उत्तर आया है, पहला उत्तर आया है रवीना का। राहुल मैसेज कर दे सर, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी। पहला का उत्तर क्या रहेगा? हाँ भाई, ये क्वेश्चन जो है इंडिया मैच जीत चुकी थी, जल्दी से इसका उत्तर क्या रहेगा, कमेंट करो भाई। कमेंट का इंतजार है। सर क्लास रुक गई, अरे गुरुजी क्लास रुक गई, देखो भी चल पड़ी क्या, जल्दी से कमेंट करो भाई, देखो भी चल पड़ी क्या, रुक गया अब तो चल पड़ी होगी। अरे जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी, रुक गई वीडियो, रुक गई, अब चल पड़ी भी। सुनीता कुमारी जल्दी से कमेंट करके बताओ, पहले का इसका उत्तर क्या रहेगा? इंडिया मैच जीत चुकी थी, पूर्ण भूतकाल क्या रहेगा सर? पूर्ण भूतकाल रहेगा, बिल्कुल सही बात है भाई, पूर्ण भूतकाल। बारिश हो रही थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, इसका उत्तर क्या रहने वाला है? मुझे आपकी कमेंट का इंतजार है। हिंदी, अरे जल्दी कमेंट करो भाई, इसका इंतजार क्या इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ भी, बारिश हो रही थी, क्या रहेगा उत्तर? जल्दी बताओ भी, जल्दी बताओ। दो का पूर्ण भूतकाल, अरे बिल्कुल बारिश हो रही थी, अपूर्ण भूतकाल है भाई, अपूर्ण भूतकाल, बिल्कुल सही बताया। राम ने रावण को मारा, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी कमेंट करो। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। 3 का क्या बताया है? 3, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। पहले राम ने रावण को मारा, सर ये हमारा रहेगा सामान्य भूतकाल, क्या रहेगा सर? सामान्य भूतकाल रहेगा, ठीक है। उसके बाद मोहन घर आ गया है, कब आया है? अरे कद आया है? इब्बे इब आया है, काम हुआ है बीतते हुए टाइम में, इब्बे आपने पानी का गिलास भी नहीं पकड़ा है, उससे पहला कह दिया मोहन घर आ गया है। जल्दी उत्तर बताओ भाई, कद आया है? इब्बे इब, यो कौन सा काल हो गया सर? इसको तो हम आसन भूतकाल बोलते हैं। कौन सा भूतकाल बोलेंगे? आसन भूतकाल है। हाँ भाई, बच्चों के समझ में आ गया होगा। हाँ भाई आ गया होगा, जल्दी से कमेंट कर दो भी, कौन सा काल होगा? अरे मुझे आपके कमेंट का इंतजार है, हमें आपका इंतजार है, जल्दी जल्दी ढूंढे पाट दो भाई, जल्दी से जल्दी इतने कमेंट ठोक दो, लगना चाहिए भाई। हाँ, ये बच्चे कामयाबी की बुलंदियों को छूने वाले हैं। हाँ भाई, इसका उत्तर क्या रहेगा सर? इसका उत्तर रहेगा संदिग्ध भूतकाल। आया कि नहीं आया समझ में? उसके बाद अगर आप 10वीं में पढ़ लेंगे, और आप पढ़ लेंगे तो उत्तर गलत नहीं होता रे, यो कद होना काम होना था बीतते हुए समय, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया। एतु मद, एतु मद क्या रहेगा सर? एतु मद भूतकाल रहेगा। हाँ भाई, आया कि नहीं समझ में आया? बताओ भाई, जल्दी तक कमेंट कर दो कि यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। हाँ भाई, दिल खुश कर दिया भाई, जल्दी जल्दी। संदिग्ध भूतकाल बिल्कुल सही बता रहे हो। महावीर ने, राजन ने, आकाश ने, आकाशदीप ने, गुरदास सिंह ने, माही ने और
बिल्कुल सही उत्तर दिए, जितने भी मेरे साथी हैं उन्होंने सही उत्तर दिए। हाँ भाई, यहाँ तक हमारा टॉपिक था काल भूतकाल के 6 भेद हमने पढ़ लिए हैं। अगले क्लास में, अगले एपिसोड में देखना ना भूलें वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल और भविष्य काल। जल्दी से जल्दी बताओ भाई, आया कि नहीं आया समझ में? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, 5 में संदिग्ध है। सर जी क्लास ऑफ कर देंगे? हाँ भाई, आपको बता दूं भाई, हिंदी क्लियर ई बाप्ती पढ़ाया जाएगी रीजनिंग, ठीक है कि जल्दी से, आपके पास केवल 1 मिनट है, जल्दी से पानी पी लो, ठीक है? जल्दी जल्दी पानी पूनी पीकर बिल्कुल तरोताजा होकर ने दोबारा से फिर क्लास के साथ जुड़ जाओ, ठीक है? अब आपको पढ़ाएगा कौन है? केडी सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। जल्दी से पानी पी लो भाई, आपके पास केवल 1 मिनट का टाइम है। गुरु जी देखो, आ गया सर, आ गया।